एक मुलाकात, एक बयान और फिर से चर्चा में आ गया वो हीरा जिसकी कहानी 100-200 साल नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। अब हाल ही में किंग चार्ल्स और क्वीन कमिला न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी और इसी दौरान उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी से हुई। लेकिन इस मुलाकात से पहले ममदानी ने जो कहा था उसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल उन्होंने साफ कहा था कि अगर उन्हें किंग चार्ल्स से अलग से बात करने का मौका मिला तो वो कोहिनूर हीरा भारत को लौटने का मुद्दा उठाएंगे। अब हालांकि बाद में ये साफ नहीं हो पाया है कि उस छोटी मुलाकात में उन्हें ये मुद्दा उठाने का मौका मिला भी या नहीं। उनके ऑफिस की तरफ से भी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन इस एक बयान ने फिर से उस पुराने सवाल को जिंदा कर दिया है कि आखिर कोहिनूर किसका है और आखिर क्यों कोहिनूर इतना खास है। कोहिनूर कोई साधारण हीरा नहीं है। ये 100 कैरेट से ज्यादा वजन वाला एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक हीरा है जो लंबे समय से ब्रिटिश काउंसिल ज्वेल का हिस्सा बना हुआ है। ये वही हीरा है जिसे कभी क्वीन एलिजाबेथ के ताज में लगाया गया था। आज ये लंदन के टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखा गया है, जहां इसे दुनिया भर से आने वाले लोग देखने जाते हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक आज के समय में इस हीरे की कीमत करीब $1 अरब यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन इसकी असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि उसके इतिहास और विवादों में भी छुपी हुई है। कोहिनूर का इतिहास, भारत से ब्रिटेन तक का सफर। अब कोहिनूर का इतिहास भारत, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मुगल काल में ये शाही खजाने का हिस्सा था। कहा जाता है कि बाबरनामा में इसका जिक्र भी मिलता है। नादेर शाह 1739 में भारत से इसे लूट कर ले गया था। उसकी मौत के बाद यह अफगान शासकों के पास पहुंचा, जिसके बाद ये महाराजा रणजीत सिंह के पास आया। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1849, जब कोहिनूर ब्रिटेन पहुंचा। अब 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और उस समय सिख साम्राज्य के शासक थे नाबालिग महाराजा दुलीप सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। अब हार के बाद उनसे लाहौर संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए। अब इस संधि की शर्तों के तहत पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया और कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इसके बाद ये हीरा ब्रिटेन पहुंच गया और क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन में कोहिनूर। अब बाद में इस हीरे को ब्रिटिश शाही ताज में जड़ दिया गया। ये क्वीन मदर से लेकर क्वीन एलिजाबेथ तक शाही विरासत का हिस्सा रहा और आज भी ये ब्रिटेन के क्राउन ज्वेल्स का अहम हिस्सा है और वहीं सुरक्षित रखा गया है। विवाद क्यों है? अब कोहिनूर को लेकर सबसे बड़ा विवाद यह है कि क्या यह हीरा कानूनी तौर पर दिया गया था या जबरन लिया गया था, फोर्सफुली लिया गया था। अब भारत का कहना है कि यह हीरा औपनिवेशिक दौर में जबरदस्ती लिया गया था, इसलिए यह भारत की संपत्ति है और इसे वापस किया जाना चाहिए। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इस पर दावा कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन का दावा है कि यह हीरा उन्हें एक कानूनी संधि के तहत मिला था और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि कानून, राजनीति और कूटनीति का जटिल मुद्दा बन गया है। आज फिर क्यों गर्म हुआ मुद्दा? जोहरान ममदानी के बयान के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। अब भले ही ये साफ नहीं है कि उन्होंने किंग चार्ल्स से ये बात सीधे कही या नहीं, लेकिन इतना तय है कि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि औपनिवेशिक इतिहास, अधिकार और पहचान का प्रतीक बन चुका है। क्या कोहिनूर कभी भारत लौटेगा या ये हमेशा ब्रिटिश ताज में ही जड़ा रहेगा? इसके सवाल का इंतजार हम सब कर रहे हैं।